हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत ही यूज़फुल और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। स्टूडेंट्स बहुत बार मुझसे कहते हैं कि सर परमानेंट गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में भी हमको इन्फॉर्मेशन दीजिए। देखिए, परमानेंट गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो काफ़ी रेयरली अनाउंस होती हैं और जब भी अनाउंस होती हैं मैं प्रयास करता हूँ उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूँ। आज इसी सिलसिले में मैं ये एक वीडियो लेकर के आया हूँ और यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आई हुई हैं फिज़िक्स में, कंप्यूटर साइंस में, लाइफ साइंस में, और ये परमानेंट गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और जो पे स्केल या पे लेवल 10 फॉलो हो रहा है यहाँ पे, लगभग 1,17,000 रुपये पर मंथ के हिसाब की यहाँ पे सैलरी आपको मिलेगी। मैं बात कर रहा हूँ नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूज़ियम के अंदर आई हुई वैकेंसीज़ के बारे में। और ये जो नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूज़ियम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। यहाँ पे आपको जॉब मिल सकती है अगर आपने अपना बैचलर्स किया है, मास्टर्स किया है या पीएचडी किया है, यानी कि यूजी, पीजी, पीएचडी अगर आपने किया हुआ है तो आपको यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे दूसरी चीज़ मैं बताऊँ कि फ्रेशर्स भी यहाँ पे एलिजिबल हैं। तो आइए इस वीडियो में हम लोग डिटेल में देखेंगे कि किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं अप्लाई करने के लिए। ऑनलाइन अप्लाई करना है तो कोई ऐसी आपको हार्ड कॉपी वगैरह भेजनी नहीं है यहाँ पे, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन ही है। तो बिना देर किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको चैनल पे दिया जाने वाला कंटेंट किसी भी तरीके से आपके लिए बेनिफिशियल है, चाहे जॉब के लिए चाहे एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं अक्सर देखता हूँ कि स्टूडेंट्स जो हैं वो उनको चैनल से बेनिफिट होता है, बट अनफॉर्चुनेटली वो बिना सब्सक्राइब किए या बिना लाइक किए चले जाते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो हमारे लिए कंटिन्यूअस मोटिवेशन बना रहता है ताकि हम और बेहतर कंटेंट आपके लिए ला सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये लिंक देख लीजिए, इस लिंक को डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और यहाँ पे आने के बाद यहाँ नोटिस का ऑप्शन है, नोटिस में रिक्रूटमेंट का ऑप्शन है, रिक्रूटमेंट पे हम जा सकते हैं। और रिक्रूटमेंट जाने के बाद यहाँ पे रिक्रूटमेंट ऑफ क्यूरेटर बी का ऑप्शन है, ये इस पर क्लिक करेंगे। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे इस जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में बहुत देर में पता चल पाया। तो ये अनाउंस हुई थी काफ़ी पहले, 15 अक्टूबर के आसपास इसका नोटिफिकेशन आया था, बट मुझे जानकारी नहीं हो पाई इसकी। अब डिटेल में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्यूरेटर बी फिज़िक्स, कंप्यूटर साइंस, लाइफ साइंस और लेवल 10 फॉलो हो रहा है। 7 CPC का 56,100 से लेकर 1,77,500 7 पोजीशंस आई हुई है। अनरिजर्व कैटेगरी की पोजीशन है। और यहाँ पे अगर आपको अप्लाई करना है तो ऑनलाइन अप्लाई यहाँ से कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट का एडवर्टीज़मेंट यहाँ से देख सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी इनका डॉक्यूमेंट जो है वो डाउनलोड कर रखा है। ये है डॉक्यूमेंट। आइए जल्दी से एक एक करके इसको डिटेल में देख लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो मैं मार्क करता हुआ चलता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे देख लें कि एडवर्टीज़मेंट नंबर क्या है। एडवर्टीज़मेंट नंबर है 10/2025। पोजीशन है क्यूरेटर बी की। सब्जेक्ट कौन कौन से? फिज़िक्स, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लाइफ साइंस। 7 पोजीशन है और ये सारी की सारी पोजीशन अनरिजर्व्ड कैटेगरी की है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है कि हम ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, क्या हम अनरिजर्व्ड कैटेगरी की सीट्स पे अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। कमेंट सेक्शन में बहुत बार पूछते हैं। जी हाँ, आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और एज लिमिट की बात करें तो 35 ईयर्स जो है वो अपर एज लिमिट है यहाँ पे। हालांकि ये रिलैक्सेबल हो सकती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के हिसाब से। इसके अलावा क्यूरेटर बी में जो सैलरी मिलेगी वो पे लेवल 10 ऑफ 7 CPC मिलेगी। बहुत ही कमाल की सैलरी है। 56,100 से लेकर के 1,77,500 का ये पे बैंड है। इसके अलावा लगभग अगर हम बात करें तो जो टोटल इमोल्यूमेंट्स एट स्टार्ट शैल बी अप्रॉक्सीमेटली 1,16,844। A1 सिटीज़ में इतना आपको पैसे मिलेंगे। अगर हम यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो फर्स्ट क्लास MSc, फर्स्ट क्लास BE और BTech विद 1 ईयर एक्सपीरियंस। तो अगर आपके पास MSc है फर्स्ट क्लास BE है, BTech है और 1 साल का एक्सपीरियंस है तो अप्लाई करिए। या आपके पास फर्स्ट क्लास MSc, फर्स्ट क्लास BE और BTech विद MS MTech इन साइंस कम्युनिकेशन, यानी कि MSc के बाद अगर MTech किया हुआ है या BTech के बाद अगर MTech किया हुआ है तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे किसी भी तरीके के एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं होगी। या अगर आपके पास MTech की डिग्री है, ME की डिग्री है, MS की डिग्री है, PhD है साइंस में या PhD इंजीनियरिंग में, तो अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली, कोई एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए मैंने कहा था कि फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं PG कैटेगरी के, और UG कैटेगरी में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मेंशन्ड है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं इनकेस अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। इसके अलावा मैंने आपको बता ही दिया कि कैरियर ग्रोथ अगर हम बात करें तो बहुत ही कमाल की कैरियर ग्रोथ है। और प्रमोशन टू नेक्स्ट हायर ग्रेड्स जो है मैक्सिमम अप टू पे लेवल
14 आप जा सकते हैं यहाँ पे 1,44,200 से लेके 2,18,200 के पे बैंड पे। गाइडलाइंस के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे अलाउंसेस सारे के सारे दिए जाएंगे, डीए, एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस वगैरह सब चीज़ें होंगी, इसीलिए बहुत ही अच्छी पोजीशन है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा आप अपनी जॉब अपॉर्चुनिटी को जिसमें जॉब में अप्लाई करने से पहले अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ठीक से चेक कर लीजिएगा। एप्लीकेशन में प्रॉपर्ली सर्टिफिकेट्स, टेस्टिमोनियल्स वगैरह सारे अटैच होने चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट ये सारी की सारी चीज़ें जनरल ही चीज़ें हैं, ऐसी कुछ नहीं है। यस, कॉल लेटर्स वगैरह जो हैं वो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को भेज दिए जाएंगे उनके ईमेल आईडी पे। इसके अलावा कैसे अप्लाई करना है ये देख लेते हैं। ऑनलाइन मोड के ज़रिए ही अप्लाई करना है और इसमें आपको सेल्फ अटेस्टेड स्कैन कॉपीज़ ऑफ ऑल एसेंशियल एकेडमिक्स एज वेल एज एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, टेस्टिमोनियल सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, एनओसी, ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अटैच करनी पड़ेंगी और अपना जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जेपीईजी या जेपीजी फॉर्मेट में 200 KB तक के होने चाहिए। और ये ऑफिशियल लिंक है, इसके ज़रिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मैंने जहाँ पे शुरुआत में दिखाया था आपको अप्लाई नाउ वाला ऑप्शन जो था ना, वहीं से आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कैंडिडेट्स को अपनी स्कैन्ड कलर फोटोग्राफ भी अपलोड करनी पड़ेगी जिसका साइज़ 100 KB के आसपास होना चाहिए। इसके अलावा बिफोर सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट्स मस्ट चेक दैट दे हैव फिल्ड करेक्ट डिटेल्स, सभी डिटेल्स को करेक्टली चेक कर लीजिए। इसके अलावा अगर हम देखें तो रिलैक्सेशन ऑफ एज लिमिट जो है वो इस डॉक्यूमेंट के ज़रिए आप चेक कर सकते हैं कि आपको जो रिलैक्सेशन एज लिमिट की मिल रही है वो आप उसके अंडर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की, तो उनको यहाँ पे एनओसी भी अटैच करना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी अटैच करना पड़ेगा। यहाँ पे एक चीज़ बहुत मैं ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करता हूँ इसको, यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस लग रही है और वो काफ़ी ज़्यादा है, 1770 रुपये, 1770 रुपीज़ यहाँ पे लग रहे हैं। और ऑनलाइन पेमेंट भी आपको यहीं पे करना होगा, यानी कि जब आप अप्लाई कर रहे होंगे उसी समय पे करना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं वुमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC, ST, फिजिकली डिसेबल्ड, एक्स सर्विसमैन आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस। ये लोग एप्लीकेशन फ़ीस नहीं पे करेंगे, बाकी सभी लोगों को एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी पड़ेगी। दूसरी बात, क्योंकि ये अनाउंस हुआ था 15 अक्टूबर को, तो इसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की 7/11/2025 है, यानी कि आज 5 है, अभी भी आपके पास 2 दिन का समय है और ऑनलाइन अप्लाई करना है। हार्ड कॉपी वगैरह भेजनी नहीं है, तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं इन केस अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। डॉक्यूमेंट ठीक से एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीके से, बाकी चीज़ें जो मुझे लगी इंपॉर्टेंट वो मैंने आपको बता दी। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।